गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन लेसन नंबर 6 नर्मदा मैया। मैया का मतलब होता है माता। जैसे कि आप जानते हैं हम नदी को माता कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे कि किस तरह नर्मदा नदी का रूप विशाल, सुंदर और आकर्षण है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 नर्मदा मैया। नर्मदा मैया के लेखक हैं रमण सोनी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। આ પ્રવાસ વર્ણનમાં લેખક લોકમાતા नर्मदाનો सरल भाषा में सरस परिचय कराव्यो छे। इस लेसन में लेखक ने नर्मदा नदी के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल भाषा के प्रयोग किया है। नर्मदा मैया खरा अर्थ में गुजरातनी लोकमाता छे, जीवादोरी छे। जो नर्मदा मैया है वो गुजरात की लोकमाता के रूप में जानी जाती है क्योंकि वो उसके यहाँ की जीवन दोरी यानी कि जीवन चलाने वाली नदी है। आ बात लेखके आपणे पोते प्रवास माणता होइए तेवी सरल शैली में करी छे। हम खुद प्रवास करते हों इतनी सरल भाषा में लेखक ने इस लेसन को समझाया है। स्टार्ट करते हैं लेसन। चालो त्यारे आजे एक नवी जातनो प्रवास करिए। आज हम एक नई तरह का प्रवास यानी घूमने जाते हैं। मुसाफरी केटली लांबी छे खबर छे? ये मुसाफरी कितनी लंबी है क्या आप जानते हो? 1312 किलोमीटर जेटली। तमने थशे अरे केटली लांबी, क्यारे पूरी थाय ने केवा थाकी जवाय। पण आपने पंखीनी पाखे ने पानीना प्रवाहे प्रवास करीशुं। जब हम इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की देखते हैं तो मन में यह प्रश्न होता है कि इतनी लंबी लंबाई कब पूरी होगी और इसमें हम थक जाएंगे। लेकिन यह लेसन इतना सुंदर है कि जिस तरह पंखीनी पाखे ने पानीना प्रवाहे प्रवास करीशुं, जिस तरह पक्षी अपने पंख से तेज़ी से जो है नदी भी पार कर लेता है, उस तरह ये लेसन इतना ही सुंदर है। नहीं थाक लागे, नहीं खोटो समय जाए ने मजाए एटली ज आवशे। इसमें हमें थकान भी नहीं लगेगी, हमारा समय भी नहीं बिगड़ेगा और हमें मज़ा भी इतना ही आएगा। मन ने तैयार राखजो। आज हम अपने मन को तैयार रखें कि आज हम नर्मदा मैया नदी के बारे में पूरा जानेंगे। આપણે છેક दूर पहुँची જઈએ છીએ। गुजरातनी पूर्व बाजुए शुरू थाय छे मध्य प्रदेश। गुजरात के जो है पूर्व साइड में जो है वो मध्य प्रदेश आया हुआ है। આપણે જઈશું मध्य प्रदेश ना पर छेक पूर्व तरफ। अब हम ये प्रवास स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश के भी हम पूर्व साइड ईस्ट साइड से ये प्रवास स्टार्ट करते हैं। ત્યાં મેકલ नामनो पर्वत है। वहाँ पर पर्वत है जिसका नाम है मेकल। एनी तळेटी में एक विशाल सरोवर है अमरकंटक। उसके नीचे एक सरोवर आया हुआ है जिसका नाम है अमरकंटक। ત્યાંથી નીકળે છે આપણી નર્મદા मैया और वहीं से स्टार्ट होती है नर्मदा मैया नदी। आकाश में ऊंचे ने ऊंचे जाइए तो भारत देशना बे आडा भाग पाड़ती एक चढ़कती ने सरकती रेखा देखाय छे, ए छे नर्मदा। अगर हम ऊंचाई से देखें तो भारत देश की दो आडा यानी तिरछी लाइनें दिखाई देती है और यहीं से स्टार्ट होती है नर्मदा नदी। ઉપરનો ભાગ ઉત્તર ભારત ને નીચેનો ભાગ દક્ષિણ ભારત। વળી કંઈ કેટલાક કિલોમીટર સુધી તો નર્મદાની બંને બાજુએ બે ऊंचा पर्वतों છે। जहाँ से नर्मदा नदी स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर बहुत दूर तक ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। उत्तर में विंध्य ने दक्षिण में सातपुड़ा। उत्तर में जो है विंध्य पर्वत है और दक्षिण में जो है सातपुड़ा पर्वत है ने वच्चे वहे छे धमकती उछळती कूदती नर्मदा। और इन तमने खबर छे नर्मदानो अर्थ जे आपने आनंद एटले के नर्म आपे ते नर्मदा। क्या आप जानते हैं नर्मदा का क्या अर्थ होता है? तो वह नदी जो आनंद देती हो और नर्म नदी हो उसे कहा जाता है नर्मदा। एना किनारा परनी कुदरती शोभा आपने आनंदित करी मूके एवी छे और इसके किनारों की सुंदरता भी बहुत ही अच्छी है। ठेर ठेर सुंदर वृक्षों ने साथे साथे चाल्या आवता ऊंचा नीचा पहाड़ों, क्यांक लीलो तरीवाड़ा सुंदर खुला मैदान तो कहीं जगहों पर
ऊंचे नीचे पहाड़ हैं तो कई जगह पर લીલોતરી यानी हरे हरे खुले मैदान। नर्मदा क्यांक एकदम शांत, क्यांक दौड़ती कूदती एटले એને રેવા પણ કહેવાય। रेवा एटले कूदनारी। नर्मदा नदी कई जगह पर शांत होकर बहती है तो कई जगह पर इसका रूप दौड़ने कूदने वाला होता है, इसलिए नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। रेवा का मतलब होता है कूदने वाली। ક્યાંક એ ધોધ બની જાય છે ને ક્યાંક પહોળા પટે ધીર गंभीर वहे छे आवी सरस नदी। कहीं इसका विशाल रूप देखने को मिलता है तो कहीं इसका धीर गंभीर रूप देखने को मिलता है। इतनी सुंदर नदी। આપણા ઋષિ મુનિઓએ તો એના સુંદર કિનારે યાત્રા કરી એના વખાણ કરતા થાકતા જ નથી। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इस नदी की सुंदरता के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा है। તમે તમારા દાદા દાદીને આ સ્ત્રોત ગાતા પણ સાંભળ્યા હશે। ત્વદીપ પદ पंकज नमामि देवी नर्मदे। आपने अपने दादा दादी को कई बार नर्मदा नदी के बारे में ये गाते हुए सुना होगा। त्वदीय पाद पंकज, तुम्हारे पाँव पंकज में नमामि देवी नर्मदे, मैं नमस्कार करता हूँ हे नर्मदा मैया। लो, आम बात करता करता आपने जबलपुर पासे भेड़ाघाट आवी पहुँचा। बातों बातों में हम अब जबलपुर तक आ गए हैं, जिसके भेड़ाघाट पर पहुँचे हैं। सुंदर जगह छे। आरस पहाड़ना घेरा पीड़ा खड़कों वच्चे शांत बहतो प्रवाह और यहाँ पर बहुत ही शांत रूप है इस नर्मदा नदी का। चांदनी राते नौका विहारनी एवी तो मजा आवे ने आ जुओ पर्वत केटला नजीक आवी गया। और जब रात को चांदनी रात को नौका विहार करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये पर्वतों के हम बहुत ही बाजू में हैं। जाने वाते वड़ गया जैसे अभी ही ये हमसे बातें करेंगे। आ जगह ने बंदरकूद कहे छे और इस जगह का नाम बंदरकूद है। आ पर्वत पर थी सामेना पर्वत पर ने ત્યાંથી વળી પાછા આ पर्वत पर वांदरा कूदाकूद કર્યા करे। बंदर जो है इस पर्वतों पर एक से दूसरे बाजू कूदाकूद करते हैं। वच्चे नदी माता जोया करे छे वांदरा कूद। कहे छे कि जूना जमानामां शूरवीर सैनिकों पोताना घोड़ा पर અહીં थी कुदावी जता। इसका गैप इतना है कि आर पार जो है बंदर भी जंप लगाते हैं और पुराने ज़माने में सैनिक अपने घोड़ों पर चढ़ के और इस नदी को कूदते थे। ने ત્યાં જુઓ 108 પગથિયાવાળું 64 જોગડીઓનું गौरी शंकर मंदिर और उसके बाजू में ही 108 सीढ़ी चढ़ने पर 64 जोगड़ी माता का गौरी शंकर मंदिर है। आ नर्मदा मैया ने किनारे मंदिर केटला बधाने ठेर ठेर। नर्मदा नदी के किनारे पे बहुत से मंदिर हैं और जगह जगह हमें कई मंदिर दिखाई देते हैं। हवे थोड़ा आगर जईशु ने नदीनी साथे साथे पूर्वथी पश्चिम तरफ मुसळधारथी पण वधारे वरसाद पड़े तेने शू कहिए। अब हम ये नदी जहाँ से स्टार्ट की थी तब उसका शांत रूप था, अब इसका तीव्र या विशाल रूप देखेंगे। तो अब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो इसका बहुत ही विशाल रूप देखने को मिलता है। धुआंधार वर्षा, जिस तरह ज़ोर से बारिश पड़ती है इस तरह नर्मदा नदी बहती है। धुआं एटले धुमाड़ो, इतनी ज़ोर से ये नदी का पानी बहता है जैसे सारी जगह धुआं ही धुआं हो। ने धार एटले पाणीनी धार। आ धुआंधार नामनी जगहे नर्मदा धोधनी जेम पड़े छे और यहाँ पर नर्मदा नदी का इतना विशाल रूप होता है कि वह नदी न बनकर एक डैम की तरह बन जाती है। ऊंचा पर्वत पर थी नीचे मोटी शिलाओं पर पड़े छे और ऊपर से वो बहुत ही तेज़ी से नीचे शिलाओं यानी पत्थरों पर गिरती है। आથી ફીણ भरेला सफ़ेद पानी उछड़े और इतना ज़ोर से वो पानी गिरता है कि उसमें फीण यानी झाग झाग हो जाता है। ने एनी आसपास एटला बधा झीणा झीणा बिंदुओं उड़े कि जाने धुमाड़ो ज जोई लो। और वह पानी इतना ज़ोर से उछलता है कि उसमें धुएं जैसा उठने लगता है। कितलू सुंदर दृश्य, और यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। तड़को होए तो मेघधनुष पण देखाय। अगर धूप रोशनी अच्छी हो तो मेघधनुष यानी रेनबो भी देख सकते हैं।
ને પાણી પડવાનો आवाज़ तो सिंहनी गर्जना जेवो, और पानी का आवाज़ इतना ज़ोर से होता है जैसे सिंह की गर्जना हो रही हो। आजू बाजू खुला प्रदेश, आगर जता प्रवाह सहेज धीमो पड़े छे। आजू बाजू के सारे प्रदेश जो है खुले हुए, और आगे जाने पर इसका प्रवाह फिर से धीमा स्लो हो जाता है।